प्रेमानंद जी महाराज को लेकर सोशल मीडिया पर जो गंद बिखरी हुई है उसे देखते हुए कई लोग बहुत गुस्से में हैं। प्रेमानंद जी जिस तरह से तमाम लोगों को, इस देश को दिशा दे रहे हैं, समाज को दिशा दे रहे हैं, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। लेकिन कई लोग हैं जो उनको भी नहीं बख्श रहे। उन्होंने समाज को चेतावनी दी थी, समझ बताई थी, रास्ता बताया था, लेकिन उसके बाद भी कई लोग अनाम से नाम पकड़े हैं। मेरे साथ इस वक्त सीमा मीना है जो पाकिस्तान से आई थी और अब हिंदुस्तान में है पिछले 2 साल से। सचिन से शादी कर चुके सीमा क्या कहेंगी, कैसे देखती हैं इस पूरे विवाद को? देखिए, प्रेमानंद जी उनके हम भी भक्त हैं। मैं हूँ मीना जी की तो ये इच्छा है कि मैं एक दिन मिलने जाऊंगा। अच्छा। और मैं उनकी हमेशा से जब से हमें माता जी ने मुझे बताया था प्रेमानंद जी के बारे में, तब से मैंने फॉलो भी कर रखे हैं इंस्टाग्राम में। हाँ, बिल्कुल कर रखे हैं। और क्योंकि मैं उनको देखती रहती हूँ, सुबह शाम देखती रहती हूँ, मुझे तो उनकी कोई ऐसी बात नहीं लगी। वो सच की बात करते हैं। बाकी जो और हैं हालांकि मिला बुला के बात करते हैं, प्रेमानंद जी हमेशा सच्ची बात करते हैं। जो कहते हैं सच ही कहते हैं। उनका हंसना, इस तरह बोलना, मतलब उनके चेहरे में चमक ही अलग है। प्रेमानंद जी के हम भी भक्त हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं। और बहुत जल्द मीना जी उनसे मिलेंगे भी, उनसे मिलने, उनके दर्शन करने जाएंगे जब वृंदावन जाएंगे। मुझे तो कहीं ऐसा नहीं लगता, पता नहीं क्या है लोगों पर। उनकी बात जो भी होती है आज तक तो सच्ची होती है। बड़े बड़े लोग उनके पास जाते हैं, मैंने देखे हैं। और प्रेमानंद जी सबसे अलग हटके हैं। उनकी बातें, उनकी चीजें सबसे हटके हैं। क्या क्या चीजें उनकी अच्छी लगती है या हटके लगती है जो आपने सुनी? देखिए, वो दिखावा नहीं करते और जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और मतलब इस तरह भक्ति में उनकी बातें आप सुनोगे ना तो आपके अलग ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके अलग ही अंदर की भक्ति जाग उठती है। तो इसलिए मुझे सबसे अलग ही लगते हैं वो। कई लड़कियां विरोध कर रही है कि बोले लिविंग तो आज की सच्चाई है, लिविंग में दिक्कत क्या है? वो गलत है। प्रेमानंद जी ने कुछ गलत तो नहीं बोला, वो जो उन्होंने बोला वो सही है। और शायद मैं भी ये कहूंगी कि ये लिविंग सही नहीं है, किसी भी धर्म में ठीक नहीं है। आप करो, शादी करो। जी, आपने भी लिविंग नहीं रखा, शादी ही करी? बिल्कुल शादी करी, शादी ही करी। शादी ही सत्य, शादी एक खूबसूरती, इंसान रिश्ते को खूबसूरती देती है। लिविंग कितना भी आप कह लो, कितना भी मॉडल बन जाए, फिर भी गंदगी रहती है। कई लड़कियां कह रहे हैं कि नहीं, लिविंग से आदमी परख लेता है दूसरे को कि ये शादी लायक है नहीं है, पति बनाने लायक है कि नहीं है। नहीं, सब कुछ चला जाए फिर क्या फायदा परखने का? सब कुछ बचे ही ना तो क्या फायदा परखने का? नहीं, इसके तो हम भी खिलाफ हैं, हम भी इसका विरोध ही करेंगे। लिविंग का सही नहीं है। कह रहे कि लड़कियों के 4-4 बॉयफ्रेंड है, तो मुझे लगता है ये भी बात, मतलब कई लड़कियों के इस तरह के हैं। पता नहीं होंगे भी या नहीं होंगे, वो उनको ही पता होगी। बट मैं तो एक ही चीज कहूंगी, अगर प्यार सच्चा हो तो बस शादी करो, वरना क्या ये लिविंग आजमाना ये क्या है? ये सही नहीं है। प्यार में पवित्रता बहुत जरूरी होती है। उन्होंने भी ये पवित्रता का सवाल उठाया। महाराज जी ने कहा कि आजकल लड़कियां बहुत कम पवित्र रह गई है। सही कहा है। आजकल का माहौल ही ऐसा है ना, आजकल का माहौल ही ऐसा है। और उनकी बात कोई गलत तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो प्रेमानंद जी हैं। जी, कई लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ये लड़कियों पे छोड़ देना चाहिए। संत को क्या मतलब इन चीजों से कि भाई कोई किसी के साथ बॉयफ्रेंड बन रहा है, गर्लफ्रेंड बन रहा है, तो संत को क्या लेना देना? देखिए, संत हमेशा सत्य की बात जरूर करेंगे, सच्चाई की बात तो वो हमेशा करते आते हैं। तो उन्होंने, किसी ने पूछा होगा या किसी ने कहा होगा तभी उन्होंने ये बात करी होगी, क्योंकि मैं भी उनकी हर चीज को देखती रहती हूँ, फॉलो करती रहती हूँ, तभी उन्होंने कुछ बताया होगा। और वो कभी गलत नहीं बोलते। वो कह रहे थे, उनसे पूछा गया था कि महाराज जी अच्छी बहू नहीं मिलती, तो उन्होंने कहा कि भाई अच्छी लड़कियां नहीं है तो बहू कैसे मिले? बिल्कुल ऐसा उन्होंने, किसी ने पूछा, उन्होंने जवाब दिया। तो ऐसी चीजें होती हैं और बहुत सारे उनके पास लोग मसले लेकर जाते हैं। मैं भी उनकी चीजें देखती हूँ। कहीं पे सांस जो सांस होती है वो भी खराब निकलती हैं, कहीं कहीं पे तो कहीं पति भी खराब निकलते हैं। तो हर चीज पे वो बोलते हैं, हर चीज का वो बताते हैं समाधान, हर चीज को बताते हैं हाँ ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। उनमें कोई घमंड नहीं है। और कुछ बाबा ऐसे भी हैं जो मतलब दिखावा करते हैं। बिल्कुल। तो कब से देखते हैं आप? कब से? मुझे जब से मैं यहाँ आई हूँ, मुझे माता जी ने शुरू में बताया था प्रेमानंद जी के बारे में, तब मैंने उनको फॉलो किया इंस्टाग्राम पे। उसके बाद मैं इंस्टा और यूट्यूब पे उनको देखती रहती हूँ, हमेशा। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि गलत बात कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं लगता है कि वो अपने आप को फेमस करने के लिए? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी ऐसा नहीं लगता, कभी भी नहीं। कई लोगों तो उनको जान से मारने की धमकी दे दी, सर तन से जुदा के उनको धमकी दी। वो जाहिल लोग हैं और उनकी भगवान रक्षा कर रहा है। आपको पता है कि उनकी किडनी नहीं है, फिर भी वो जीवित। तो वो अपनी स्टोरी बताते हैं ना, तो कहीं अनबिलीव लगता है, यकीन नहीं होता। क्योंकि उनके साथ उनको भगवान जी का आशीर्वाद है, कृष्ण जी का आशीर्वाद है। वो बहुत बड़े संत हैं। तो उनका कोई कुछ कृष्ण जी की आराधना करते हैं? बिल्कुल करते हैं हम। और यही कारण है, मेरी बेटी का नाम भी भारती मीरा है। हम कान्हा के बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत कृष्ण जी के बड़े भक्त हैं।
मौका मिला तो आप भी जाएंगी कैसे? बिल्कुल जाऊंगी, बहुत टाइम बहुत जल्द आएगा। और ये मेरी प्रार्थना भी है कि योगी जी मुझे वृंदावन घूमना है। वृंदावन जाना चाहते हैं? बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपके भाई हैं। डॉक्टर साहब ये जो इस समय आप विवाद चल रहा है, आपको पता ही है सारी चीजें, और कई लोग उनको मारने की धमकी भी दे चुके हैं, आपको पता ही है सर। मर गए मारने वाले, जो मारने की धमकी दे रहे हैं तो वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां क्या हमारे दिल में है, क्या हमारे दिमाग में। ये लोग धमकी देते हैं, ये इनका भाव गलत है। प्रेमानंद जी महाराज जी ने सदैव सत्यता, सच्चाई, धार्मिकता, सनातन रीत रिवाज पद्धति और उस पर काम किया है, उसके लिए काम किया है। बस नहीं होता। सनातन धर्म अजर अमर अविनाशी है, सबसे प्राचीन धर्म है, सबसे पुरातन धर्म है, और उसी आधार पर सभी लोग चलते हैं। और प्रेमानंद जी महाराज जी भी इसी तरह, जो सच्चाई आज उन्होंने कही, अगर वो बहुत पहले कह देते तो मेरठ कांड नहीं होता, शिलोंग कांड नहीं होता, डीजीपी की हत्या नहीं होती, शायद लोगों में परिवर्तन आता, शायद हमारी बहन बेटियों में सुधार आता। उनके बोलने से समाज में सुधार आया है, परिवर्तन आया है, पाश्चात्य सभ्यता में रुकावट आए, पाश्चात्य सभ्यता का विघटन हो और हमारी सनातन संस्कृति पद्धति की अवधारणा को आगे बढ़ाने का मौका मिले और वो आगे बढ़े, तभी हमारा देश महान हो सकता है। विश्व सोने की चिड़िया जगत गुरु फिर से बन सकता है, और जो कि सभी तरह से कर रहा है। सभी संत अपने हिसाब से सही कहते हैं। और एक बात और बता दूं, जो वेद व्यास पीठ पर बैठता है संत, आप उसमें व्यक्तिगत कुछ भी कमियां निकाल सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आपको विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन वेद व्यास की ऐसी पीठ होती है जहां से वो प्रवचन करते हैं, जहां से भक्ति की गंगा बहाते हैं, वहां पर कोई उनके ऊपर इस तरह से गलत निकल ही नहीं सकता, मुखार बिंदु से नहीं निकल सकता। मिले हैं उनसे? मिला हूं, बहुत अच्छी तरह मिलते हैं, बहुत अच्छी तरह मिलते हैं, बहुत अच्छा सम्मान करते हैं। जब मैं वृंदावन जाता हूं, चाहे प्रेमानंद जी हों, देवकी नंदन ठाकुर जी हों, अनिरुद्धाचार्य, मैं सबसे मिलता हूं, बहुत अच्छी तरह मिलते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। जब मिले थे उन्होंने कहा बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हो, बहुत अच्छा संघर्ष कर रहे हो, आप करिए, हमारा आशीर्वाद हमारे साथ है। और उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, और उनके लिए सदैव कुछ भी उनके लिए डॉक्टर एपी सिंह करने को तैयार है। बस उनके आन मान शान, उनकी सनातन पद्धति रीत रिवाज पर कभी कोई चोट, कभी कोई अपमान न होने दिया, न आगे भी होने दूंगा। ये बात धमकी देने वालों को भी समझ लेना चाहिए, जो उनके बारे में गलत बताते हैं। गलत वो बताते हैं जो खुद हैं, वो उन्हें गलत बता रहे हैं। जो अच्छे हैं वो कभी नहीं कहेंगे, और जो आज उन्हें गलत बता रहे हैं, जब वो 22 साल बाद अपने बेटे की शादी करने जाएंगे, अपनी बेटी की शादी करने जाएंगे, तो वो भी कहेंगे मेरा बेटा बेटी तो सही है। क्या कोई बताने जाएगा कि मेरे बेटी के 4 बॉयफ्रेंड है? कोई बताने जाएगा शादी में कि मेरे बेटे के 4 गर्लफ्रेंड है? कोई बता सकता है क्या? एडवांस लड़की बता दे कि भाई 4 रखे हैं, बस ये चीज है। कौन ऐसा बताता है? उस समय वही लहंगा चुन्नी होता है, वही बायोडाटा होता है, जिसमें अनमैरिड लिखा जाता है, जिसमें सब कुछ वही लिखा जाता है, जिसमें सुंदर सुशील गृह कार्य में दक्ष कन्या, अगर ये लिखा जाए सुंदर सुशील 4 बॉयफ्रेंड वाली कन्या, बहुत अच्छी मजबूत तनख्वाह वाला 4 गर्लफ्रेंड वाला बॉय, 4 गर्लफ्रेंड वाला लड़का, उससे शादी करनी है, क्या ये बायोडाटा की चीजें हो सकती हैं? क्या हमारे माता पिता इन चीजों को लेके जाएंगे? 4 बार लिव इन में रह चुकी, मैं 4 बार लिव इन में रह चुकी, इससे इतने टाइम तक लिव इन, नौकरी का लोग सर्टिफिकेट देते हैं, इससे इतने तक की मेरी सैलरी है, मेरी लंबाई है, मेरी चौड़ाई है, मेरा रंग ये, मेरा पसंद ये, मेरे माता ये, मेरे पिता ये, मेरे फूफा ये, मेरे मौसा ये, मेरे चाचा ये, मेरे नाना ये, मेरे दादा ये सब तो लिस्ट देते हैं। क्या कभी किसी बायोडाटा में बॉयफ्रेंड की लिस्ट दी है किसी ने? गर्लफ्रेंड की लिस्ट दी है किसी में? क्या कोई दे सकता है? और इसीलिए स्वामी प्रेमानंद जी महाराज का इस्लाम धर्म को मानने वाले बड़े बड़े मौलाना, बड़े बड़े मौलवी भी उनको अस्सलाम वालेकुम करते हैं और कहते हैं सही बोले, बिल्कुल अच्छा बोले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। आज तक कोई भी नहीं बोलता, मतलब कोई रिश्ता लेने जाए, देखने जाए, तो कोई नहीं बोलता कि हाँ ऐसे है ऐसे। तो बोलने में भी शर्म आ रही थी, मतलब मुझे लगता है ये चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रेमानंद महाराज जी ने बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही बात करी है। तो लिविंग ठीक नहीं है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं, हम खिलाफ है। मतलब कोई भी नहीं कर सकता, बर्दाश्त ही कोई नहीं कर सकता ऐसी चीजें। कौन करता है आज के, मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा ये कैसे लोग मेरे लिविंग में रहते हैं। कई लोग तो कह रहे, लड़कियां ने कहा, मैंने इनका बोला सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि भाई आप शादीशुदा होकर भी गैर मर्द से संबंध बना सकती है, तो हम तो फ्री है भाई।
ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट के किसी माननीय न्यायाधीश के बायोडाटा देखे ना बेटियों के, हम उनकी बेटियों में भी शादी में गए। हमने सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश, ऑनरेबल हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश के बेटे बेटियों का ब्याह भी कराया है। हम मध्यस्थ भी रहे हैं, बारातों में भी गए। क्या कोई ऐसा लिख सकता है क्या? कहने में अलग बात, खुद के जीवन में आप वही कार्य करिए जो आपको अच्छा लगता है, आप वही बोलिए जो आपको अच्छा लगता है। जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती, जो व्यक्तिगत रूप से आप नहीं उसको पसंद करते हैं, वो दूसरा कैसे कर सकता है? दूसरे को क्यों करने देंगे? लेकिन ये सच्चाई भी है सीमा जी कि आजकल 4-4 बॉयफ्रेंड, 4-4 गर्लफ्रेंड हो रही है। ये सच्चाई है, मगर हर जगह नहीं, कहीं कहीं है, पता नहीं उन्हीं को ही बुरी लग रही होगी जो लोग होंगे। हाँ, बस कुछ बहुत थोड़े से हैं, ज्यादा अच्छे हैं। बिल्कुल नहीं लग रही होगी। ज्यादातर लोग पक्ष में ही हैं। बिल्कुल पक्ष में ज्यादातर होंगे भी ना। सही है ये तो, जो लिव इन फेम ये गलत है, ये गंदगी है। बोले कि अब वो चीजें बदल गई है, अब लड़कियां सिर्फ घर के अंदर नहीं रहेगी, लड़कियां खुद अपने लिए लड़का ढूंढेगी। सब कुछ ठीक है, लड़का भी ढूंढो, एक ही लड़का ढूंढो, शादी करने के लिए ढूंढो, माँ बाप से मिलाओ, या ठीक है लिविंग में रहना, उसके साथ रहना, ये गलत है। ये बहुत, ये आगे चल के आगे और नस्लों के लिए गलत जाएगा और गंदगी फैलाएगा। इससे तो बहुत बेकार दुनिया हो जाएगी। शादी से पहले संबंध बन रहे हैं, ये गलत है। शादी से पहले बच्चा, मतलब शादी में जब जाया करेगी तो बचाएगी। मैं कंवारी तो हूँ, मैं कि 2 बच्चे भी हैं मेरे। बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे, बिन फेरे हम तेरे। ये कहाँ की संस्कृति है? ये कहाँ की सभ्यता है? ये कहाँ का चलन है? ये सफल नहीं है ना। अच्छा, शादी से पहले संबंध तो ठीक नहीं कह सकते ना। आप प्यार हो जाता है, फिर आप शादी कर लो। नहीं, लड़कियां कह रही कि जरूरी नहीं शारीरिक संबंध बने, हम तो आज मतलब एज ए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी रह सकते ऐसा हैं। हो ही नहीं सकता ना, ऐसी चीजें तो हो ही नहीं सकती। आजकल का दौर पता है कैसा है, और लड़की को बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए, और चीजों में बढ़ो ना, माँ बाप की सपोर्ट करो, भाई की सपोर्ट करो, बहनों की सपोर्ट करो, इस तरह आप आगे बढ़ो। गंदगी तो हटो, लड़की को लड़का बन के जीना चाहिए, ये लिविंग इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, वो लड़की की हम संबंध नहीं बनाते, हम तो दोस्त की तरह रहते हैं। नहीं, ये गलत दोस्त की तरह तो रह ही सकते हैं।